बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बसमा अरब उर्दू न्यूज़ में एक नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सऊदी जवाज़ात के मुदीर आम ने आज एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि जिन लोगों का इकामा की फ़ीस माफ़ हुई है, एग्ज़िट री एंट्री, फ़ाइनल एग्ज़िट, फैमिली विज़िट वीज़ा जो कि जुर्माने थे, और इसकी जो फ़ीस माफ़ हुई है, इसके मुतल्लिक उसने तफसील से बताया है। पहले आप लोग सबूत के तौर पर वीडियो देखें, फिर इसका मैं आपको तर्जमा करके बताती हूँ। इससे पहले आप बसमा अरब उर्दू न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें। من الوافدين لا يكمل العودة إلى المملكة وعنده تأشيرة خروج وعودة، وأيضا لديه إقامة سارية المفعول، فمنهم من انتهت إقامته صلاحية الإقامة، ومنهم من انتهت أيضا تأشيرة الخروج والعودة. أيضا من المقيمين منهم داخل المملكة منهم من أصدر تأشيرة ولم يتمكن من الاستفادة منها، مثل من لديه خروج نهائي أو من لديه خروج عودة ولكن ما استفاد منها، أو أيضا من الإخوة الوافدين الذين قدموا إلى المملكة لزيارة أقاربهم أو لأداء أو تنفيذ مهمة معينة، وبالتالي يرغبون المغادرة ولم يتمكنوا، فهذه أصبحت من الأمور القصرية التي أجبرتهم على البقاء. وبذلك قدرت حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بأن صدرت عدة توجيهات بإعفاء هؤلاء من الرسوم ومن الغرامات المترتبة على انتهاء. नाजरीन, आपने ये वीडियो देखी। आप लोगों को मालूम है कि खादिमुल हरमैन शरीफैन ने कुछ दिन पहले कानून मंजूर किया है। वज़ारत दाखिला ने इसके मुतल्लिक ऐलान भी किया। आज जवाज़ात के मुदीर आम ने एक सऊदी टीवी को इंटरव्यू देते हुए तफसील बताई, जिसमें इनका कहना था वो गैर मुल्की जो इस वक्त सऊदीया से बाहर मौजूद हैं, जिनका एग्ज़िट री एंट्री एक्सपायर हो चुका है या जिसका इकामा एक्सपायर हो चुका है या किसी का इकामा वैलिड है, एक्सपायर नहीं हुआ, या वो गैर मुल्की जिसकी अपनी फैमिली सऊदीया इसके साथ है और इसका फैमिली विज़िट वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, किसी के पास एग्ज़िट री एंट्री यानी खरूज ओहदा है और इसने इस्तेमाल नहीं किया, या इसके अलावा किसी का फ़ाइनल एग्ज़िट है और वो एक्सपायर हो चुका है। इसके लिए खादिमुल हरमैन शरीफैन ने एक कानून पास किया है। खादिमुल हरमैन शरीफैन ने इनके ऊपर जितने भी टैक्स थे, यानी जितनी इसकी फ़ीस और इसके जुर्माने थे, सब माफ़ कर दिए। तो नाजरीन, ये सब आपने अपने जवाज़ात के मुदीर की वीडियो देखी, जिसमें बताया गया है। तो इंशाल्लाह कुछ दिनों तक अकामे भी वैलिड होंगे और एग्ज़िट री एंट्री भी और फ़ाइनल एग्ज़िट भी, फैमिली विज़िट वीज़े भी तजदीद होंगे। बहुत जल्द इसका तरीक़ाकार बताया जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि इससे पहले टाइम दिया गया था फैमिली विज़िट वीज़ा वालों के लिए, और इसके साथ साथ अकामे भी लोगों के वैलिड हुए थे, और कहा था कि किसी का एग्ज़िट री एंट्री एक्सपायर होने वाला है तो एग्ज़िट री एंट्री कैंसिल करे और अपना अकामा जारी रखे, और किसी का फ़ाइनल एग्ज़िट एक्सपायर होने वाला है या हो चुका है वो खरूज नहाई कैंसिल करे और अपना इकामा कंटिन्यू करे। क्योंकि नाजरीन, 3 महीने का टाइम सबको मिला था, इसमें बहुत से लोगों के इकामे तजदीद नहीं हुए और कई लोगों के खरूज नहाई कैंसिल नहीं हुए, किसी का सिस्टम से नहीं हुआ और किसी का कफ़ील ने नहीं किया। तो जवाज़ात के मुदीर का यही कहना था कि उन लोगों पर जो जुर्माने आने वाले थे या इस सर्विस की जो फ़ीस जमा करवानी थी, वो सब माफ़ कर दी गई है, फ़ीस भी और जुर्माने भी। और कुछ दिनों तक इंशाल्लाह जो शाही फरमान जारी हुआ है, इस पर भी अमल हो जाएगा और इकामे एग्ज़िट री एंट्री यानी छुट्टी के अफराद, न्यू वीज़ा वाले सब तजदीद हो जाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, अभी सिर्फ फरमान जारी हुआ है, बहुत जल्द इसका तरीक़ाकार भी बताया जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला तमाम गैर मुल्कियों की परेशानियां दूर करे और जल्द से जल्द हालात बेहतर करे। आमीन। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।